करीम हुसैन जी पहली बार। चलो अच्छी बात है। सत्संग किसी का भी हो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड परमात्मा की बात कोई भी करता हो तो उसको जरूर सुनना चाहिए। धर्म भेद कभी नहीं करना चाहिए कि मैं इस धर्म का हूं तो मैं अपने ही धर्म वालों की बात सुनूंगा, बिल्कुल नहीं। फिर तो जितने भी आविष्कार हो रहे हैं तो उसमें भी आप पार्शलिटी करो। मैं केवल वही चीज़ें चुनूंगा अपने घर में लाने के लिए जो हिंदुओं ने बनाई हैं। मैं केवल वही चीज़ चुनूंगा जो मुसलमानों ने बनाई है। मैं केवल वही ऑटो रिक्शा पकड़ूंगा जो मुसलमान चलाएगा। मैं वही बस पकड़ूंगा जो मुसलमान ड्राइवर होगा। या मैं वही खाना खाऊंगा जो हिंदू भाई बना रहा है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। वही 100 का नोट मंदिर में जाता है, कौन देता है? वही गरीब मोची जो थूक लगा लगा के नोट गिन रहा था। वही कोई शेड्यूल कास्ट SC ST जिसने खूब थूक लगा लगा के नोट गिने। वही नोट कोई ग्राहक लेके मंदिर में चढ़ा गया। वही नोट पंडित जी गिनने लग गए। उसी का थूक लगा नोट दे तेरी को, दे तेरी को, अपना थूक लगा लगा के गिन रहे हैं। उसी का थूक अपने मुंह में जा रहे हैं। वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि माया है। कोई नीच जात वाला, जो ये लोग कहते हैं नीच जात नीच जात, अगर 2000 का नोट दे जाए, अब तो चलना बंद हो गया है, तो वो नोट ले सकते हैं। और अगर वही नीच जात वाला अपने हाथों से पानी का गिलास पकड़ा दे तो इनको सारे श्लोक याद आ जाते हैं। अरे माया, तूने जग भरमाया। गजब के लोग हैं, गजब के। अपने घर के आसपास जो नीच जात वाले रहते हैं, नीच जात बोलना पड़ रहा है, बोलना नहीं चाहिए, इन लोग की भाषा बोल रहा हूं मैं, ऊंच जात वालों की। हालांकि मैं भी राजपूत ही हूं। मैं भी ऊंची कैटेगरी, ऊंची वाली, कई ऊंची फुट पे बैठी हुई है कैटेगरी। मैं भी उसी कैटेगरी में जन्म लेके आया हूं। तो ऊंच जात वाले क्या सोचते हैं कि नीच जात वालों के हाथ से हम पानी का गिलास नहीं पकड़ सकते। रोटी तो बहुत दूर की बात है कि हम उसके हाथों से बनी रोटी खा लें। और जब यही लोग जाते हैं पिकनिक मनाने, जब यही लोग जाते हैं पिकनिक मनाने और रास्ते में जो ढाबे पड़ते हैं, वहां बैठ के चौधरियों की तरह ऑर्डर देते हैं, भैया 4 चपाती ले आना। अब वो 4 चपाती कौन बना रहा है? ब्राह्मण देवता तो नहीं बना रहा है, कोई राजपूत, कोई कोई बाणिया तो नहीं बना रहा, कौन बना रहा है? अरे भाई, तो वहां जाके जब देखते हैं तो भैया वही शेड्यूल कास्ट रोटियां बना बना के, पसीना पोंछ पोंछ के तुम्हारा पेट भर रहा है। समझे? जिन होटलों में तुम जा रहे हो ना, वहां पर कोई साहूकार नहीं लगा है, वहां पर वेटर कि कोई साहूकार लगा हुआ है बड़ी ऊंच जात वाला। सब वो लोग हैं जिनको तुमने कभी आगे बढ़ने नहीं दिया, पढ़ने नहीं दिया। भीमराव अंबेडकर जी को क्लास के बाहर बैठाया जाता था। समझे? लड़कियों को स्कूलों में नहीं डाला जाता था। आज जितनी ये बनी हुई है ना सारी मॉडल्स, ये उन्हीं लोगों की देन है जो पढ़ पढ़ अंग्रेजी बोलती हैं ना और सोचती हैं कि हम हिंदी नहीं जानते, हमें हिंदी बोलते हुए शर्म आती है। ये भीमराव अंबेडकर जैसे लोगों, महापुरुषों की वजह से लड़कियां स्कूलों तक पहुंची हैं। समझे?
उनकी वजह से तुम ये 4 अक्षर बोलना सीख गई हो। उन लोगों को याद रखो हमेशा। उनकी वजह से बोलने का अधिकार मिला है तुम्हें। जो आज पढ़ 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 बोल रहे हो ना, की वजह से मिला है। भारत देश का पहला स्कूल किसने खोला था? नाम लिखो जरा। पहला विद्यालय किसने खोला था जहां पे लड़कियों को भी पढ़ने का अधिकार था? नाम लिखो। लिखो लिखो लिखो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो ये है असलियत। जिनका नाम भी नहीं सुना है, इन लोगों का नाम भी नहीं सुना होगा इस संगत में कितने लोगों ने। ऊंची जात वालों को तो ये पता ही नहीं होगा कि ये किसने खोले हैं ये स्कूल। समझे? क्योंकि ये सब छुपा दिया गया, ये सब छुपा दिया गया। बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानें गंवानी पड़ती हैं। समझे? जानें गंवाई हैं इन लोगों ने। तो इसलिए हमारा देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता। देखो, 2 प्रकार की तरक्की होती है। एक होती है जीडीपी वाली तरक्की, जिसमें आदमी मशीन बन जाता है। कमाओ कमाओ कमाओ, ये करो वो करो वो करो, ये करो वो करो वो करो, ये करो मर जाओ, हो गया जीडीपी। और एक तरक्की होती है मानसिक तरक्की, आत्मिक तरक्की, सुख शांति की तरक्की। हम कितने सुख शांति वाले हैं, इस पे निर्भर करता है कि हमारा देश तरक्की कर रहा है कि नहीं। हमें कितना संतोष है, कितना आत्मिक सुख है, इस पे निर्भर करता है कि हमारा देश तरक्की कर रहा है कि नहीं। और तुम्हें बताना चाहूंगा कि इस दुनिया में सबसे सुखी देश कौन सा है, जरा बताना। सबसे सुखी देश जहां की जीडीपी चेहरों की मुस्कान है, लोग खुश हैं तो जीडीपी आसमान पे छू रही है, लोग दुखी हैं तो जीडीपी गई भाड़ में। बताओ,